हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं रतन चौधरी। सर, सेटलमेंट कितने मंथ तक करते हैं बैंक वाले क्रेडिट कार्ड का? रतन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है बैंक और NBFC कंपनी का। जो भी आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं कि इतने टाइम के बाद ये आपके सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। वैसे अमूमन मेरे देखने में आया है कि 3 या 4 महीने के बाद तो ये सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। पहली बात तो सेटलमेंट की मैं एडवाइज नहीं देता। अगर आपने सेटलमेंट कर ली तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी। फिर भी अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब, आप सेटलमेंट ही करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख लीजिए। सेटलमेंट होती कैसे है और कैसे आपने करवानी है। अगर आए, सर मेरा पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड का ड्यू है। अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि नवंबर 2020 से पे नहीं कर पा रहा हूं। बैंक वाले तो हरासमेंट, धमकियां, सब कुछ कर रहे हैं। फैमिली मेंबर, रिलेटिव, पड़ोसियों, किसी को भी, सबको धमका रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ा। सबके सामने इम्प्रेशन ऐसा हो गया है कि जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं। कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। सोसाइटी में अच्छी इमेज थी, अभी निकल नहीं पाता हूं। रात में अकेले सो के रोता रहता हूं और भगवान को प्रे करता हूं कि कुछ तो ठीक कर दो। फैमिली चलाने के लिए बीवी को गोल्ड ऑर्नामेंट भी सेल करना पड़ गया। मन तो और नहीं है सर जिंदा रहने का। आपका वीडियो देखता हूं तो लगता है कि कुछ उम्मीद अभी भी है। नहीं पता अब आगे क्या होगा। अगर मेरा कमेंट आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सजेशन दे दीजिएगा कि एटलीस्ट हौसला मिल जाए। खुद का ख्याल रखिएगा। यू आर ट्रू जेंटलमैन, रिगार्ड्स। देखो भाई साहब, आपका पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन आता है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं इजीली। आपके पास पैसे नहीं है तो आप ज़्यादा मानसिक परेशानी ना लीजिए। अनसिक्योर्ड लोन में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें डिटेल में पता लग जाएगा। ये सिर्फ आपके खिलाफ अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से NPA पे रोक है। जैसे NPA से रोक हटेगी उसके बाद ये एक पंजी का 5 पैसे का आपके ऊपर सिविल का केस करेंगे, जिसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत, मानसिक परेशानी हो तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। रही बात आत्महत्या करने का विचार आपके मन में आ रहा है तो इसको निकाल दें, क्योंकि अगर आप खुद से आत्महत्या कर लेंगे तो आप अपने बीवी बच्चों की फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। इससे अच्छा तो मैं कहूंगा कि अगर आप में ताकत हो तो पहले आप अपनी बीवी बच्चों को मार दीजिए, उसके बाद आप अपनी आत्महत्या करने के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आप नहीं रहे तो उनकी फाइनेंशियल डेथ होनी है। अभी आप जिंदा हो, अभी उनको इतनी परेशानी हो रही है। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर उनका क्या होगा? जब आप इस बारे में विचार करेंगे तो कभी आत्महत्या के बारे में आप सोचेंगे नहीं। फिर भी किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो तो दोबारा कमेंट कर लेना। सुनील कुमार, सर जी एक रतन इंडिया फाइनेंस NBFC बैंक है। मुझे पता लगा है कि वो डूब गया है, लेकिन रिकवरी वाले तंग कर रहे हैं, पैसा दो और सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हैं, क्या करें? भाई साहब, अगर ये मैंने भी पहली बार ही सुना है रतन इंडिया फाइनेंस NBFC। अगर इन्होंने हफ्ते का, 14 दिन का, 21 दिन का, महीने का ऐसे करके लोन दे रखा है तो 100% ये फ्रॉड है। इनका पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। ये RBI ने इनको हटा दिया है वहां से। सारा इनकी परमिशन तो इनके पास पहले ही नहीं थी। इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। RBI की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है। आपको इनका कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा का लोन है या महीने के हिसाब से आपने लिया है, आप दोबारा से कमेंट करके बताना कि कितना लोन है, तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये आपको परेशान कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे
इससे पैसा लेके अपनी जेब में डाल लें। गुरमुख सिंह, सर जी आपसे एक बात पूछनी थी कि मेरे क्रेडिट कार्ड के लोन का स्टेटस है SFWD सेटल। सर जी इसका क्या मतलब है? भाई साहब ये 4 तरह का सेटल नहीं हो सकता, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक पे ठिक्का लगेगा तो आपको मैं बता पाऊंगा कि वो आपके लिए क्या स्टेटस आज की डेट में दिखा रहा है। रही बात, आप ये बताइए कि आपकी किस्तें कितनी रुकी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपका स्टेटस आज की डेट में क्या होना चाहिए। वायरल वर्ल्ड, कादियान साहब मोराटोरियम में भी इन्होंने चेक लगाए 5-6 हज़ार प्लंटी कट गई, केस कर दूं क्या? हाँ भाई साहब, अगर 5-6 बार मोराटोरियम अगर आपने ले लिया था और उसमें भी ये ECS लगा रहे हैं तो आपके पास पूरे राइट्स हैं इनके ऊपर केस करने के। अगर आपने मोराटोरियम नहीं लिया था और 5-6 महीने में ये 5-6 बार या 7-8 बार भी अगर ECS लगा रहे हैं तो इनके पास राइट्स हैं, इनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। आपने मोराटोरियम ले लिया है और उसमें भी ये ज्यादा ECS लगा रहे हैं तो आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। आपने नहीं लिया और 1 महीने में 3-4-5 बार लगा रहे हैं तो भी आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। नितिन जैन, सर DMI फाइनेंस वाले पर्सनल लोन पे नहीं किया तो व्हाट्सएप कर रहे हैं कि बैंक का नोटिस घर आया है रिसीव करो। मैंने बोला कि होनेबल सुप्रीम कोर्ट से रोक है, अब बताए क्या करूं? क्या ये डरा रहे हैं? भाई साहब ये 99% जो 54 छाप रिकवरी एजेंट है इनका काम ही लोगों को डराने और धमकाने का है। अब ये आपको ऑफिशियली तरीके से डरा रहे हैं। व्हाट्सएप पे कभी ऐसा मैसेज नहीं आता, ना वो लीगल है। उसको बोलो नोटिस भेज भाई मेरे घर, और जब नोटिस आए तो आप दोबारा से मुझे सलाह ले सकते हैं। अभी वैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोका, आपका केस NPA में जा ही नहीं सकता, वैसे ही बकवास कर रहे हैं टोटल। अनिल शर्मा, सर गुड मॉर्निंग सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। मैंने NBFC HDFC से 8 लाख का लोन लिया है, 13 EMI दी हैं, अब 4 महीने से EMI नहीं दे पा रहा हूं। बैंक वाले कहते हैं कि एक EMI दे दो उसके बाद सेटलमेंट कर देंगे, क्या ये मेरी पेमेंट से भी कटवा सकते हैं? कोई राय दो सर। भाई साहब सबसे पहली बात तो है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, आपकी 4 महीने की किस्त रुक गई है, ये कह रहे हैं कि 1 महीने की किस्त दे दो हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे, टोटल बकवास कर रहे हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 1 महीने की किस्त दे दो उसके बाद आपका सेटलमेंट होगा। ये क्या कर रहे हैं, 1 महीने की किस्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 99% जो 54 छाप रिकवरी एजेंट है इनका ही काम है। ये सोच रहे हैं 1 महीने की आप किस्त दे दो, 10-15 हज़ार रुपये आपकी किस्त होगी और ये अपना इंसेंटिव इनकी जेब में डल जाएगा। रही बात आपकी सैलरी में से पैसे कर सकते हैं क्या, इस बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सैलरी 50% एक कैसे काट सकते हैं, किस टर्म कंडीशन में काट सकते हैं, आप वो वीडियो देख लें, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी है, किसी भी तरह की एडवाइस लेने के लिए आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।